मुश्किलों से भाग जाना मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वालों को डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सूर्य क्लासेस में आप सभी का। तो आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर से जो त्रिभुज चैप्टर है उसकी प्रमेय, ठीक है। तो उसकी पहली प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे आज, थेल्स प्रमेय। कौन सी? थेल्स प्रमेय को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए समय को नष्ट किए बिना शुरुआत करते हैं थेल्स प्रमेय की, ठीक है। थेल्स प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसे ही थेल्स प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कथन। कथन में क्या है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो हमको जो दिया गया है वो लिखेंगे और उसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या गया है? दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई समांतर बी सी है, ठीक है। तो चित्र में समझते हैं इसको। दिया क्या गया है? एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। ये है त्रिभुज ए बी सी, ओके। ये है ए बी सी त्रिभुज दे रखा है जिसमें डी ई जो भुजा दे रखी है, ये डी ई ये बी सी के समांतर है, ऐसा दे रखा है, ठीक। तो हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है यहाँ पर कि ए डी बटा डी बी, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो वही लिख दिया है मैंने, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब इतने से तो काम चलने वाला था नहीं, इसलिए रचना करनी पड़ गई थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ी सी रचना की हमने। इसमें क्या रचना की है वो भी समझ लो। रचना में डी एफ लंब ए सी, जो डी एफ खींचा है ये डी एफ है, ठीक है। ये डी एफ ये लंब किस पर है? ए सी पर है, ठीक है। ए सी पर लंब है और इसके अलावा ईजी लंब ए बी। तो ये जो ईजी खींचा गया है ये ईजी ए बी पर लंब है। किस पर लंब है? ए बी पर, ठीक है। और डी को ई से डी को सी और ई को बी से मिलाया है। डी तथा ई को क्रमशः सी और बी से मिलाया। तो डी को किससे मिला दिया? सी से मिला दिया। और बी को ई को किससे मिला दिया? बी से मिला दिया, ठीक है। तो डी और ई को क्रमशः सी और बी से मिला दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे क्या है? उत्पत्ति में ध्यान दीजिए। तो उत्पत्ति में क्या हो जाएगा? उत्पत्ति में त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी। देखिए त्रिभुज डी ई बी ये त्रिभुज हो गया और डी ई सी, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। तो ये दो त्रिभुज हैं अपने पास, ठीक। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी ई पर बने हैं। किस पर बने हैं? एक ही आधार डी ई पर बने हुए हैं, है ना, ठीक। तो इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या था, ऐसा त्रिभुज बना हुआ था, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है, ठीक है ना। डी को सी से मिलाया गया है और इसको इससे मिलाया गया है, ठीक, इस पर एक लंब है और इस पर एक लंब है, तो एफ और जी, इस तरीके से, ठीक। तो अब ध्यान से समझिए, डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी की अगर बात करें, त्रिभुज डी ई बी की बात करें तो त्रिभुज डी ई बी, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिभुज और साथ में ही त्रिभुज डी ई सी, ये वाला त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, अच्छा जी, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज अलग हो गया, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज और इसके अलावा ये वाला त्रिभुज, ठीक, ये वाला, ये दो त्रिभुज हैं आपके पास। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों त्रिभुज, एक डी ई बी है और एक डी ई सी है, ठीक है। तो एक डी ई बी है, ये डी ई बी है, और एक है डी ई सी, ये डी ई सी है, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुज एक ही आधार डी ई पर बने, इस पर बने हुए हैं, डी ई पर है ना, बने हुए हैं इस, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी, ठीक है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। इसको डाल देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, क्या करना है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, ये वाला, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, और साथ में इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी, ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है, उस पर खींचा गया लंब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई की बात करें तो त्रिभुज ए डी ई ये है, ठीक है, इसका आधार ए डी लेंगे और लंब ई जी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 ए डी इंटू ई जी, 1/2 ए डी इंटू ई जी, ठीक। जब आधार ए डी और लंब ई जी होगा, ठीक है, तब आधार आ जाएगा ए डी और ई जी हो जाएगा ऊंचाई उसकी, ठीक। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 ए डी इंटू ई जी अपॉन में डी ई बी का क्षेत्रफल, तो डी ई बी ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में आधार ये रहेगा डी बी, आधार डी बी है, और आधार डी बी होने की वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो जी ई जी हो जाएगी, है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो ई जी हो जाएगी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में जो लंब खींचा जाएगा वो लंब हमेशा बढ़ी हुई भुजा पर खींचा जाएगा, ठीक। तो ये ई जी क्या होगी, इस पर लंब होगी डी बी आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 डी बी इंटू ई जी, ठीक है। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से हमने क्या किया था, समीकरण 1 में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर था क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी की जगह क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी रख देंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आगे आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा चित्र जो था वो कुछ इस तरीके का बना था, चित्र जो था वो कुछ इस तरीके का बना हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा बना लेते हैं, ऐसे बना हुआ था, ठीक है, इस पर लंब और इस पर लंब, ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, ये एफ हो गया, और ये जी हो गया, ठीक है। ऐसा चित्र बना हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या करेंगे, डी ई बी की जगह पे डी ई सी रख देंगे, बस, और कुछ नहीं है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, डी ई बी की जगह डी ई सी रख देंगे, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा,
ईजी से ईजी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। तो यह हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 बना लिया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, यानी कि अभी भी वही क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी, क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी इस वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब की बार आधार इनको लेंगे। ठीक है, तो अब देखो आधार ये हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, यानी आधार ए ई लेंगे तो लंब डी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का 1/2 ए ई इंटू डी एफ। ठीक है, और इसी तरीके से डी ई सी में ई सी आधार ले लेंगे, ई सी आधार ले लेंगे। जब ई सी आधार होगा, ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 ई सी इंटू डी एफ, ई सी इंटू डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एफ से डी एफ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए ई बटा ई सी। ठीक, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अपने पास 2 समीकरण आ गए हैं, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 में देखोगे तो ये वाला एरिया यानी कि क्षेत्रफल वाला भाग ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गई पहली थेल्स प्रमेय। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।